नगर परिषद पालिकाओं के चेयरमैन भी के होंगे डायरेक्ट चुनाव होंगे और 17 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। अंतिम सूची 6 जनवरी को जारी होगी। तो ये बड़ी जानकारी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर 6 जनवरी तक, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी बीच साक्षी का रुख करेंगे, संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। साक्षी, निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर इस वक्त लगातार निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है, क्या कुछ जानकारी है, तारीखें क्या कुछ क्लियर की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश में अब तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसको लेकर जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। और वहीं अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो वो भी इन चुनावों में अपनी साख बचाने के लिए सभी तैयारियों में जुट चुके हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन अगर चुनाव की तैयारियों की बात करें तो इसको लेकर जो मतदाता सूची का शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। और किस तरह से आगामी शेड्यूल रहने वाला है, क्या कुछ चीजें हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खासतौर से इंडिया न्यूज हरियाणा पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह जी। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद साक्षी। सर, जिस तरह से मतदाता सूची का जो शेड्यूल है वो तो जारी हो ही गया है। 6 जनवरी तक जो शेड्यूल मतदाता सूची है, फाइनल लिस्ट है वोटर्स की, वो जारी हो जाएगी। किस तरह से शेड्यूल रहने वाला? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि राज्य में 34 जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनके चुनाव होने हैं, जिसमें से 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएँ हैं। पहले चरण में जो हमें राज्य सरकार से मैंडेटरी कंसल्टेशन आई है और वार्डबंदी वगैरह कंप्लीट होके जो आया है, उसमें 3 नगर निगम गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर जो पहली बार जहां पर चुनाव होने जा रहा है, 3 नगर परिषद अम्बाला सदर, सिरसा और पटौदी जटोली मंडी जो कि पहली बार नगर परिषद बनी है, वहां पर चुनाव होंगे। और 22 कमेटियों में से एक कमेटी कालांवाली को छोड़कर सिरसा जिले में बाकी सबके चुनाव हम करवाने जा रहे हैं। कालांवाली में कोई कोर्ट केस की वजह से वो रह गया है, जिसको अगले चरण में लेंगे। इसके साथ ही अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें सोनीपत नगर निगम के महापौर श्री निखिल मदान जी का चुनाव बतौर एमएलए हो गया है सोनीपत से, तो वो सीट खाली है, तो उसका उपचुनाव भी हम महापौर नगर निगम सोनीपत का। और इसी प्रकार अम्बाला में श्रीमती शक्ति रानी शर्मा महापौर थी नगर निगम अम्बाला की, वो भी कालका से विधायक चुन ली गई हैं, तो वो सीट भी खाली है, तो वहाँ का भी उपचुनाव हम करवाने जा रहे हैं। जी सर, तो आम चुनाव और उपचुनाव जो हैं वो सभी इस फेज में साथ में ही करवाए जाएंगे? हाँ, 2 नगर निगमों के जो महापौर हैं, जैसे मैंने बताया अम्बाला और सोनीपत के, वो भी साथ ही करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे चुनाव हैं, कहीं पे किसी वार्ड से किसी मेंबर की मान लीजिए मृत्यु हो गई है, या किसी को किसी कारणवश हटा दिया गया है, या किसी ने रिजाइन कर दिया है, इस तरह के जो हैं वो भी साथ ही, जो उपचुनाव हैं वो भी साथ ही करवाए जाएंगे। जी सर, आपने बताया कि कई जगहों की जो वार्डबंदी है वो हो चुकी है, कई जगहों की आपने बताया कि वार्डबंदी नहीं हुई है, इस वजह से वहां चुनाव अभी नहीं करवाए जाएंगे। कौन से ऐसी जगह हैं जहां की वार्डबंदी अभी नहीं हो पाई है? वार्डबंदी जो है वो राज्य सरकार के अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है, और ये बहुत आवश्यक है कि चुनाव करवाए जाने से पहले वार्डबंदी पूर्ण हो, ताकि लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें। तो जो 5 नगर निगम हैं उनका अभी जिनका वार्डबंदी नहीं पूरी हुई है वो हैं हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर। इनके भी चुनाव जो हैं जनवरी 2024 से ड्यू हो चुके हैं। तो हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इनकी वार्डबंदी और जो वार्ड वाइज रिजर्वेशन और मेयर का रिजर्वेशन करके हमें शीघ्र सूचित करें, ताकि इनको भी आपने कोई पत्र लिखा है सरकार ने राज्य सरकार से, हमने इस बारे में ताकीद की, हमने चिट्ठी लिखी है इसके बारे में। इसी प्रकार से डेट भी सर इसके लिए फिक्स किया कि कब तक करवा दिया जाए, क्योंकि फरवरी तक चुनाव। हाँ, वो करवाने हैं, लेकिन अभी जो पहले चरण में तो इन बाकियों के साथ तो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार एक नगर परिषद है थानेसर, जो भी काफ़ी समय से जिसकी वार्डबंदी कुछ न कुछ कारणों से लटकी हुई थी, उसके लिए भी हमने अनुरोध किया है।
और कालांवाली सिरसा जो ज़िले में म्यूनसिपल कमेटी है उसके भी कोर्ट केस का निपटान हो चुका है, उसका भी हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उसकी वार्डबंदी वगैरह कंप्लीट करा के हमें सूचित करें। तो सर 2 फेसेस में इसका मतलब चुनाव हो रहे हैं। पहले फेज के जो चुनाव हैं कब तक संभावनाएं हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के भी निर्देश हैं कि इनके लिए जो शेड्यूल है वो जारी किया जा सकता है, कब तक इनकी डेट जारी हो सकती है? चुनाव के जो प्रक्रिया है उसमें 2 फेजेज होते हैं, पहले मतदाता सूची का निर्धारण और उसके बाद जो एक्चुअल चुनाव का कार्यक्रम है। मतदाता सूची निर्धारण में जो हमें असेंबली वाइज सीट जो वोटर लिस्ट मिलती है उसको हम वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उपायुक्त महोदय, और फिर फाइनली ऑब्जेक्शन वगैरह सुन के फिर उसका निपटान करके अंतिम सूची तैयार होती है जिसके आधार पर वोटिंग होनी होती है, जो जिसकी कॉपी कैंडिडेट्स को भी मिलती है और लोगों को भी मिलती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी। वो हमने कार्यक्रम जारी किया 9/12/2024 से 16/12/2024 तक। जो असेंबली वाइज इलेक्टर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन वार्डों में किया जाएगा। उसके बाद 17/12 को प्रारूप यानी ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगी, रफ जो है जिस पे अगर कोई कमी बेशी है तो उसमें चेंज की जा सकती है। और 17/12 को ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगी इलेक्टोरल रोल की। उसके बाद 23/12/2024 तक लोगों को मौका दिया जाएगा कि उसमें कोई अगर त्रुटि है, किसी का नाम रह गया है या किसी का नाम गलत आ गया है या किसी की मृत्यु हो गई है फिर भी उसका नाम वोटर लिस्ट में है जिसका दुरुपयोग हो सकता है, ऐसे दावे और आपत्तियां लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए 23/12/2024 तक का समय रहेगा। फिर रिवाइजिंग अथॉरिटी होती है SDM, जो कि इन दावे और आपत्तियों का निपटान करते हैं। 27/12 तक वो इन आपत्तियों और दावों का निपटान करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति उसके बावजूद सेटिस्फाइड नहीं है, उनके भी उनका निपटान ठीक से नहीं हुआ है, तो वो उपायुक्त को अपील कर सकते हैं। उसके लिए 31/12/2024 तक का समय रहेगा। और उपायुक्त महोदय जो संबंधित जिलों में 3 जनवरी 2025 तक को इन अपीलों का निपटान करेंगे और फिर अंतिम सूची 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित होने की संभावना है। जी सर, और उसके बाद चुनाव जो है क्या वो माना जाए कि उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी अंत तक या फरवरी के पहले सप्ताह में करवाए जा सकते हैं? मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होने के 3-4 दिन बाद हम अमूमन असली चुनाव कार्यक्रम जो एक्चुअल है वो जारी कर देते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि 2 महीने के अंदर चुनाव हो पूरे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम फरवरी के प्रथम सप्ताह तक ये चुनाव इन पहले चरण का करवा पाएंगे। दूसरे जो बाकी कुछ संस्थाएं रह जाएंगी उनका चुनाव सेकंड फेज में जैसे ही हमें वहाँ से मैंडेटरी कंसल्टेशन आती है राज्य सरकार की ओर से वो भी शीघ्र करवा लिए जाएंगे। सर, हाईकोर्ट के ही जो रिजर्वेशन OBC के रिजर्वेशन को लेकर जो निर्देश है वो भी लागू हो जाएंगे? हाँ, नहीं, हाई कोर्ट का OBC रिजर्वेशन को लेके नहीं है, इसमें राज्य सरकार ने BCB के लिए एक्ट में प्रावधान किया है। तो इसी वजह से वार्डों में जो रिजर्वेशन पहले की गई थी राज्य सरकार द्वारा वो रिवाइज हो रही है और वो फिर हमें एक्चुअल इलेक्शन प्रोग्राम जारी करने से पहले वो हमें मिल जाएंगी ताकि लोगों को ये पता हो कि कौन सा वार्ड किस श्रेणी के लिए आरक्षित है। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है, 20% अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है और 8% BCA के लिए आरक्षण है। BCB के लिए कितना आरक्षण राज्य सरकार करती है, हाँ, वो उस हिसाब से फिर इनको बांटा जाएगा वार्ड में। आपने मतलब सरकार से पत्राचार कर दिया कि सही समय पर मिल जाए, कहीं ये कारण ना हो इलेक्शंस के डिले? नहीं, उसके बिना तो चुनाव हो ही नहीं सकता। लेकिन मतदाता सूची का कार्यक्रम इसके बिना भी चल सकता है, इसलिए वो हमने ऑलरेडी जारी कर दिया है। और एक्चुअल चुनाव का कार्यक्रम घोषणा करने से पहले हमें इन सब चीज़ों की जरूरत होगी। मेयर्स, काउंसिलर्स सबके डायरेक्ट इलेक्शन ही होंगे? मेयर्स के और प्रेसिडेंट्स के डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, वार्ड वाइज तो इलेक्शन डायरेक्ट होते ही है। वही सर, EVM का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अब तक पिछले इलेक्शंस में भी हमने देखा है कि EVM के इस्तेमाल से ये जो चुनाव है ये भी हुए थे। जी, हम M2 टाइप EVMs हैं जो उनसे इसका चुनाव करवाया जाएगा, जिसमें VVPAT की व्यवस्था नहीं होती है। पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी M2 टाइप जो EVMs थी वो प्रयोग करते थे, अब उन्होंने इसका प्रयोग बंद कर दिया है। अब उनके पास M3 टाइप EVMs आ गई हैं और हमें वो M2 टाइप EVMs प्रयोग करने के लिए देते हैं, उसकी हमारे पास समुचित व्यवस्था है।
और उनकी एक फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है कि वो मशीनें ऑर्डर में है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, 3 कंपनियां भारत सरकार की, वो उनको हमने लिख दिया है और 18 से 23 तक उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग की मशीन पूरी तरह दुरुस्त है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और उनकी नई बैटरी वगैरह इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर ली गई है। बाकी और जो चुनाव से संबंधित जो इंडेलिबल इंक है और सामग्री है, जो फॉर्म प्रिंट होने हैं, उन सब की भी कार्रवाई जारी है। सर, जितने भी मशीन्स लगनी है क्या वो पर्याप्त संख्या में हमारे पास है या फिर कहीं से हमें मंगानी होगी बाहर से? नहीं, जो चूँकि ये थोड़ी सी जगहों पर चुनाव होने हैं, हमारे पास पर्याप्त संख्या में M2 टाइप EVMs हैं, बल्कि हम 10% एक्स्ट्रा ही हर एक संस्था को देके चलते हैं ताकि कोई ख़राब हो जाए तो तुरंत उसको रिप्लेस किया जाए। सर, एक और मेरा आखिरी सवाल ये है, क्योंकि वार्डबंदी का काम है, इसमें पिछली बार भी हमने देखा था कि कई बार इसमें देरी की वजह से इलेक्शंस डिले हो जाते हैं। इस बार भी हम देख रहे हैं कि कई सारे जगहों पर वार्डबंदी नहीं हुई है, इसीलिए उन्हें नेक्स्ट फेज में ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पर कोई संज्ञान ले रहा है? क्या कोई कड़ा रुख इस पर लेगा कि जिस तरह से कोई कार्रवाई या किस तरह के लिए कोई पत्र लिखा जाए कि टाइम से वार्डबंदी हो, ताकि इलेक्शन कमीशन भी अपना काम समय पर पूरा कर पाए? यद्यपि ये राज्य सरकार का कार्य क्षेत्र है, पर जैसे आप सबको, हमें भी पता है कि पीछे जो जिला प्रशासन है वो पहले पार्लियामेंट्री चुनाव में और फिर असेंबली चुनाव में व्यस्त रहा। इस वजह से वार्डबंदी के काम में कुछ जगहों पे देरी आई और वार्डबंदी का जो काम है वो भी एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है और उसमें एक मिनिमम समय लगता ही लगता है कि जब वो ड्राफ्ट जो लिमिट्स होती हैं वार्ड वाइज वो प्रकाशित होती हैं, फिर लोग उसमें ऑब्जेक्शन करते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर उसके ऑब्जेक्शंस को सुन के उनका निपटान करते हैं, फिर राज्य सरकार के पास आता है। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी जगहों का भी शीघ्र काम काफ़ी कुछ हो चुका है तो शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। मेरी इस बारे में श्री विकास गुप्ता जी और पंकज जी से बात भी हुई है, जो कि विभाग के अधिकारी हैं, और उन्होंने मुझे आश्वस्त करवाया है कि हम 15-20 दिन में बाकी की वार्डबंदियाँ भी पूर्ण कर लेंगे। और फेज 2 को लेकर सर, जो इलेक्शन से फेज 1 आपने बताया कि फरवरी के सप्ताह में, फेज 2 के सर कब तक हो सकते हैं? देखिए, ये मुनसर करेगा कि वार्डबंदियों का काम कब तक पूरा हो जाए, जो बाकी की कमेटियां बची हुई है। हाँ, उसके बाद उतना ही समय, जैसे इसका ड्राफ्ट सूचियां तैयार होंगी, फिर फाइनल सूचियां तैयार होंगी और 25 से 28 दिन का समय जो एक्चुअल इलेक्शन होता है उसमें लगता है। मतलब वार्डबंदी होने के बाद लगभग 1 महीने के अंदर फेज 2 के चुनाव भी हो सकते हैं, घोषित किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह जी बातचीत कर रहे थे हमसे और कई जानकारियां उन्होंने इन इलेक्शंस को लेकर साझा की है। कहा है कि 6 जनवरी तक जो एक्चुअल मतदाता की सूची है वो तैयार हो जाएगी और उसके बाद वार्डबंदी जो है वो भी तब तक विभाग के द्वारा, हरियाणा सरकार के अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी कर ली जाएगी और उम्मीद है कि फरवरी के पहले सप्ताह में ये जो चुनाव है ये करवाए जा सकते हैं। कई जगहों पर अभी वार्डबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है, उन्हें अभी नेक्स्ट फेज में, फेज 2 में वहां के इलेक्शंस करवाए जाएंगे। आम चुनाव और उपचुनाव दोनों एक ही फेज में पूरे हरियाणा में होंगे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकते हैं निकाय चुनाव। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में निकाय चुनाव हो सकता है, ये जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा पर राज्य चुनाव आयुक्त ने दी है। फरवरी के पहले हफ्ते में करा पाएंगे निगम चुनाव, ये जानकारी दी गई है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर बोले राज्य चुनाव आयुक्त, जिनके द्वारा ये जानकारी साझा की गई है कि फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव करवा पाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, फरवरी के पहले हफ्ते में निकाय चुनाव संभव हो सकता है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा ये जानकारी साझा की गई है। फरवरी के पहले हफ्ते में करा पाएंगे निगम चुनाव। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में करा पाएंगे निगम चुनाव, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसके साथ ही चुनाव से जुड़ी हुई हर एक जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ राज्य चुनाव आयुक्त ने साझा की है। धनपत सिंह, राज्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा पर चुनाव से जुड़ी हुई हर एक जानकारी साझा की है।
तो फरवरी के पहले हफ्ते में निगम चुनाव करा सकते हैं। निकाय चुनाव आपको बता दें कि फरवरी के पहले हफ्ते में इंडिया न्यूज हरियाणा पर राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा ये जानकारी दी गई। फरवरी के पहले हफ्ते में करा पाएंगे निकाय चुनाव। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा।